पाल कला। चलो ध्यान दो, सबसे पहले दो बात पर ध्यान दीजिए। पिछला क्लास में जो आप पढ़े उसमें लगा हुआ शब्द क्या था? चित्रकला। पटना कलाम चित्रकला, मधुबनी चित्रकला, इसमें हुआ है कला। कला के अंतर्गत केवल चित्रकला नहीं आएगा, कई हिस्से आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें उन चीजों को समझें। आपको पाल के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस कला का डेवलपमेंट कैसे हुआ। विकास पढ़ने के बाद तब हम लोग देखेंगे कि इस पाल कला के अंतर्गत जो भी मूर्तियां बनी, फिर हम लोग देखेंगे कि इसी के अंतर्गत जो चित्रकला डेवलप हुआ कैसा है, और तब मेन चलेंगे कि इसका स्थापत्य कैसा किया, और तब चलेंगे पाल कला की। और उतारेंगे नहीं, पहले बात को समझिए बढ़िया से, क्योंकि पाल कला इस बार के लिए आउट क्वेश्चन है, और जो लोग खूब बढ़िया से इसको समझ रहे हैं उन लोगों से अच्छा से बन जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि पाल कला का विकास हुआ देखेंगे। आवाज चलिए ध्यान दीजिए, बैटरी दिक्कत है ना? ठीक है ना? कहाँ गया इंजीनियर साहब, कहाँ गया? ध्यान दो। तो विकास में हम लोग देखेंगे किस राजा के समय डेवलप किया, फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें किस क्षेत्र में डेवलप किया। ये पूरी बात हम लोग डेवलपमेंट में चलेंगे। मूर्ति कला में आपको ध्यान रखना है कि पाल कला के अंतर्गत मूर्ति किस का है? कांसा का मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, और मेड़ मूर्ति का मतलब बोलिए मिट्टी वाली मूर्ति। तो मिट्टी का, पत्थर का, कांसा का। चित्रकला के अंतर्गत जो हम लोग पेंटिंग देखते हैं तो ये दो चित्रकला इस समय है। एक का नाम है पांडुलिपि का चित्रकला, पांडुलिपि माने हाथ से बना करके, और दूसरा नंबर पांडुलिपि के साथ है भित्ति चित्रकला। भित्ति चित्रकला का मतलब दीवार पे। स्थापत्य में हम लोग दो भाग देखेंगे। फर्स्ट नंबर देखेंगे बौद्ध स्थापत्य। हम लोग क्या क्या देखेंगे? बोलो बौद्ध में क्या क्या आएगा? तो इसमें आएंगे स्तूप, विहार, चैत्य, ये सभी आ जाएंगे बौद्ध स्थापत्य में। और दूसरा स्थापत्य में क्या आएंगे? तो हिंदू स्थापत्य में आ जाएंगे मंदिर और मूर्ति। जल्दी से इसको उतार लीजिए, फिर एक बार समझा रहे हैं। चलिए जल्दी से इसको लिखिए। बिहार में सब आ गया, बिहार का ही पाठ हो गया विश्वविद्यालय में ही। उतार लिया सब? चलिए अब पहले एक बार समझाते हैं कैसे कैसे इसमें फिर प्रश्न रहेंगे, क्या आप बना पाओगे। एक एक करके हम लोग फिर ओवरव्यू देखेंगे। 4-5 क्लास इस पे लेंगे, क्योंकि पाल कला इंपॉर्टेंट है। 4-5 क्लास में पाल कला कंप्लीट हो जाएगा। तब मधुबनी चित्रकला, उसके बाद थोड़ा मंजूषा चित्रकला, एक और चित्रकला कर देंगे। तब उसके बाद एक टेस्ट राउंड रख देंगे। एक क्वेश्चन की गारंटी हो जाएगी। आपको 3 क्वेश्चन बनाना है, इसी स्टेप में 2 और पढ़ लोगे, एकदम मजे में 3 क्वेश्चन बनाते आओगे। चलिए ध्यान दीजिए, बताना बंद करें। देखिए बीपीएससी के जितने भी प्रश्न कभी भी हुआ है तो कला से एक क्वेश्चन निश्चित रहा है, और कला क्वेश्चन में उनके जो सीरीज है सिर्फ 3 ही कला पूछे हैं, पाल कला, मौर्य कला, पटना कला। नए भी आ सकते हैं, लेकिन आज तक जब से भी टेंडेंसी दे रहा है 3 ही पे घूमते रहा है, एक क्वेश्चन गारंटेड। उनके पुराने टेंडेंसी के अनुसार से इस बार सबसे ज्यादा चांस किस पर है? पाल कला। ये जो भी बच्चे इस बार मेंस देंगे, पाल लगभग कंफर्म है उनका। अगले बार देंगे तो उनका पटना कला चित्रकला कंफर्म। अब इसमें हम लोग देखिए पाल कला कब विकसित हुआ, किस राजा के समय विकसित हुआ, किन क्षेत्रों में विकसित हुआ। हम लोग सबसे पहले इसके विकास की बात पढ़ेंगे। दूसरा नंबर फिर जिसमें भी कला लगा होगा तो उसमें कई सारे सापेक्ष आ जाएंगे। कला का मतलब केवल चित्रकला नहीं, कला का मतलब उस कला के अंतर्गत बनने वाले मूर्ति कला, चित्रकला, स्थापत्य कला, और तब इन सभी कलाओं की लिमिटेशन, सीमाएं चले। ऐसा संभव है कि आपको परीक्षा में जो प्रश्न दे, दो कला का मिश्रण कर दे जो अभी तक नहीं दिया। मौर्यकालीन मूर्ति कला और पालकालीन मूर्ति कला दोनों में समानता और अंतर को उल्लेखित करे। अब जो लड़का मौर्य पढ़ा है, पाल पढ़ा है, तब दोनों को लिख रहा है, फिर सही है। तो अभी पहले हम पूरा इनके बारे में डिटेल करेंगे। सबसे पहले क्या चलेंगे? विकास। आज हम लोग इस सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। तब बहुत इंपॉर्टेंट पूरे एक क्लास आपको लगेगा मूर्ति कला। तो कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा पालकालीन मूर्ति कला का। फिर एक क्लास में आपका लगभग हो जाएगा। उसके बाद 2 क्लास क्वेश्चन आंसर का अभ्यास चलेंगे। उसके बाद पाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो नीचे हेडिंग दे दीजिए पाल कला का विकास। आज हम लोग इन बातों को सबसे पहले चले, नीचे हेडिंग दे दे पाल कला का विकास। पाल कला का विकास। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए आपको पहले समझाए थे, जो लड़के पीटी नहीं पढ़े हल्का थोड़ा इसमें फैक्ट की आवश्यकता है, तथ्यों को जाने। जब हम आपको कहे पाल तो आपको कहना है कि पालने का इच्छा है तो बकरी, कुत्ता मत पाल, गाय पाल, और इसलिए संस्थापक गोपाल। पाल क्या पाल भाई? भैंस पाल, गाय पाल। क्यों? गाय पालना धर्म का काम है, धर्म पाल। क्यों धर्म का काम है? गाय में देवताओं का वास है, देवपाल। हम लोग को 3 नाम ही मेन समझना है। बाकी गाय पाल तो दही, लस्सी, मठाई सब महाएगा, आगे महिपाल भी आता है, महिपाल द्वितीय संस्थापक। लेकिन हम लोग को उसे दही मठा से जरूरत नहीं है, महिपाल का आवश्यकता नहीं है। 3 नाम आपको ठीक होना चाहिए। तो तीनों हम समझते हैं, दिमाग में आ गया होगा। पालना है तो गाय पालो, क्यों? धर्म का काम है, क्यों? देवता का वास है, तो गोपाल, धर्मपाल, देवपाल। दिमाग में आ गया सब? अब इंपॉर्टेंट चीज समझे, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में किया। इसीलिए लगभग 400 वर्ष तक पाल वंश का शासन रहा, 1150 वर्ष तक। उसके बाद पाल के जगहों पर ही सेन आए,
और तब धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत उस पर हावी हो गया और फिर बख्तियार खिलजी के द्वारा उनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया। तो हम लोग देखें, बहुत मेंस एग्जाम में डेट की आवश्यकता नहीं है, हम लोगों को समझना है कि 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में किस जगह पर बिहार बंगाल के क्षेत्र में कला का एक नया स्वरूप विकसित हुआ और उस कला को ही हम लोग पाल कला के नाम से जानते हैं। देखिए एकदम नया स्वरूप है, इनकी मूर्तियों को देखोगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। पत्थर की मूर्ति में भी इतना अच्छा पॉलिश किया है कि कोई नहीं कर सकता, पत्थर का है, लगे धातु की मूर्ति, इतना ज्यादा गहना जेवर बारीक ढंग से उकेरण किए हैं कि आपको मूर्ति देख के आश्चर्य लगे। तो हम लोग ये बात समझ गए, पाल कला का डेवलपमेंट कब है, 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक। अब 750 से याद करने की जरूरत नहीं। इस समय मेन 3 राजा है और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, देवपाल के आते आते पाल वंश की राजधानी बिहार के मुंगेर में, पाल की राजधानी कहां है, मुंगेर, बिहार बंगाल का जो सेक्टर है, थोड़ा सा समझिए, बिहार बंगाल का जो सेक्टर है, धीरे धीरे बांग्लादेश भी शामिल हो। इनके साथ एक खासियत क्या है, धर्मपाल तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध बनाया, तो वहीं देवपाल जो दक्षिण पूर्व एशिया के इंडोनेशिया क्षेत्र है, मलेशिया क्षेत्र है, इधर के शासकों के साथ व्यापारिक संबंध बनाया। इसी कारण से पाल कालीन जो कला है वो न सिर्फ तिब्बत गया बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया में, इंडोनेशिया, मलेशिया सभी जगह इसके देखे जा सकते हैं। यानी ये नहीं समझना कि बिहार से डेवलप है तो केवल बिहार में। इस समय नाम क्यों लिखे हैं, धीरे धीरे बात समझेंगे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी पाल राजा है वो बौद्ध धर्मावलंबी। अब बताओ, जो राजा बौद्ध धर्मावलंबी है तो इनके ज्यादातर जो कला होंगे, मूर्ति होंगे, किस धर्म से रिलेटेड हो, बौद्ध धर्म से। ऐसा नहीं कि केवल बौद्ध धर्म है, अधिकांश मूर्तियां बौद्ध धर्म से संबंधित, बाकी हिंदू धर्म से भी संबंधित मूर्तियां मिली है, लेकिन बौद्ध वाला थोड़ा ज्यादा। दूसरा, शुरुआत से ही देखो 3 शब्द तुमको बताए, अगर हम कहीं कहें चित्रकला, तो चित्रकला का मतलब पेंटिंग है, वो कपड़ा पर बन सकता है, दीवारों पर बन सकता है, कहीं लिख करके कहीं हम कर सकते हैं, तो ये चित्रकला एक चित्र बनाने की कला होगी। कहीं भी हम आपको कहें वास्तुकला, वास्तुकला देखो शब्दों पर ध्यान देना, वास्तुकला कहे या इसी का दूसरा नाम है स्थापत्य कला। स्थापत्य इस शब्द का मतलब हो गया निर्माण, जहां तुम रह सकते हो। जैसे आपके मकान का निर्माण हुआ, हो सकता है तुम्हारे पिताजी मकान बनवाए होंगे, बाबा का बना हुआ पुराना मकान, तो वो कहां पे किचन होगा, कहां ड्राइंग रूम होगा, कहां पे बैठेंगे, गेस्ट रूम कौन होगा, ये सब बैठ के सोच रहे हैं, तो इसको वास्तुशास्त्र कहते हैं। कई मिस्त्री का किचन यहाँ नहीं, यहाँ देवता रूम की जगह, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार उसी को हम लोग स्थापत्य के नाम से जानते हैं। तो जो भी यूनिवर्सिटी होगा, बोलो यूनिवर्सिटी मूर्ति कला का हिस्सा होगा कि चित्रकला की वास्तुकला, वास्तुकला। बौद्ध विहार, विहार में बौद्ध भिक्षु रहेंगे, वास्तुकला का पाठ हो। चैत्य, चैत्य का मतलब है उनके बौद्ध धर्म के पूजा स्थल, तो ये वास्तुकला का पाठ हो। अब इसीलिए गोपाल के समय से ही इंपॉर्टेंट स्थापत्य निर्माण शुरू है। सबसे पहला ओदंतपुरी बिहार, देखो ओदंतपुरी पाल ने प्रारंभिक सबसे ज्यादा ध्यान बिहार शरीफ पर दिया और इसीलिए ओदंतपुरी बिहार और भी कई बिहार का निर्माण ये सबसे इंपॉर्टेंट गोपाल के द्वारा किया गया। इस ओदंतपुरी बिहार, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ये बिहार शरीफ में, बिहार में स्थित। देखो स्थान पे चल रहा है, धीरे धीरे आपको कब हुआ, कौन किया, स्थान कहां, तो हम लोग एक स्थान को समझ गए कि बिहार शरीफ। दूसरा, जब धर्मपाल आया तो इसने समझा कि सबसे बड़ा धर्म का काम पढ़ाना, और इसके लिए इसने एक यूनिवर्सिटी बनाया और इस यूनिवर्सिटी का नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और विक्रमशिला का मतलब दूसरा स्थान आपको क्या मिला, भागलपुर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां है, भागलपुर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसी के समय नालंदा यूनिवर्सिटी बना हुआ था, वो तो कुमारगुप्त के समय बना, और एक गुप्त के बाद के फेज में लोग आए, तो नालंदा विश्वविद्यालय को सुरक्षित रखने के लिए इसने 200 गांव दान भी दी। तो देखिए यूनिवर्सिटी को काफी सुरक्षित रख रहा है कौन, धर्मपाल। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको समझाएं, देखो कला जब तुम पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा मौर्य कला भी पढ़े, लेकिन मौर्य कला में धातु का कोई मूर्ति नहीं मिला। धातु की मूर्ति हड़प्पा में मिले थे, जिसमें आपको याद होगा कांसे की नर्तकी, याद है। वहां के बाद पहली बार कांसे का आइटम यहां मिल रहा। देखो कांसा का सिस्टम 3 ही जगह मिलेगा, एक चोलों के पास मिलेगा, उनके भी नटराज शिव की मूर्ति कांसे की, दूसरा हड़प्पा में है और एक तीसरा पाल में। और बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, धर्मपाल और देवपाल के समय एक बहुत बड़े समझो मूर्तिकार है, कभी होता तुम्हारे गांव में भी मूर्ति बनाने वाला फेमस रहता है, लक्ष्मी जी के बैठाना है तो सब बात करेगा कि उनका ही नहीं, वो बैठाता हुआ बड़ा बढ़िया रहता है, तो ट्रेन से जाके बस से जाके वहां आना सकता करता है कि इनके यहाँ का मूर्ति बड़ा बढ़िया बेजोड़ रहता है। तो उस जमाने में धर्मपाल और देवपाल के समय एक पिता पुत्र समझो मूर्ति बनाने में एक्सपर्ट थे, सांचा में ढाल के मूर्ति बनाते थे। और कोई भी बच्चे पाल कला लिख रहा है और मूर्ति में उन दोनों का नाम नहीं लिखे तो अन्याय कर रहे हैं। और इन दोनों के समय एक व्यक्ति है, ये मेन व्यक्ति का नाम है धीमन और इनका बेटा है बिजपाल। देख लीजिए धीमन और बिजपाल ये दोनों पिता पुत्र, लेकिन मूर्ति बनाने की गजब की टेक्नोलॉजी विकसित किए हैं। और ये मूर्ति किससे से बना रहे हैं, कांसा का, कैसे, ढलैया करके, सांचा पहले बना के ढाल दे रहा है और ये एक नई टेक्नोलॉजी विकसित की है। और इनकी टेक्नोलॉजी पर सबसे ज्यादा मूर्ति मिलती है गया में। गया में भीमन बिजपाल थ्योरी पर बहुत ज्यादा मूर्ति मिलती है। और कोई लड़के पाल कला लिख रहे हो तो गया का वह स्थान अवश्य लिखना है तुम्हें, उस जगह का नाम कुर्कीहार, उस जगह का नाम, ध्यान दीजिए। अब कोई बच्चे पहाड़ को नहीं लिखे, कुर्कीहार नहीं लिखे तो पाल कला ही समझो अधूरा। अब तुम इतने से समझ लो, गया में कुर्कीहार जो जगह, वहां पाल कला के इतने मूर्ति बने थे कांसा के कि आज भी किसी व्यक्ति को मकान बनाने में सरकार के अनुसार बिना एप्लीकेशन के कोई काम नहीं लगा सकते। सरकार को एप्लीकेशन दो, पुरातत्व विभाग की टीम जाएगी, तब तुम अपना पिलर का अपना पाइलिंग करवाओ। ऐसा संभव है कि पूरे मकान बनाने में 1-2 मूर्ति मिल ही जाए और कांसा की मूर्ति महंगी मूर्ति हो। अब सरकार रोक नहीं लगाएगी तो जिसको नहीं भी काम लगाना है तो उधर उधर करते रहेगा कि एक मिल जाए, बस बना। तो उस जमाने में सोचो इतनी अधिक मूर्तियां कुर्कीहार में है कि पुरातत्व विभाग उस पर रोक लगाई हुई। तो अब वैसे स्थान का नाम नहीं लिखना मतलब समझो पाल कला के साथ अन्याय है। तो अब आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट अब सुनिए, धर्मपाल के समय व्यापारिक संबंध सबसे ज्यादा तिब्बत से रहा। तो अब आप समझ रहे होंगे कि क्या यह कला तिब्बत भी पहुंचा होगा, तिब्बत भी पहुंचा। इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म की एक नई शाखा का डेवलपमेंट और वह है वज्रयान। वज्रयान तंत्र मंत्र जादू टोना बौद्ध धर्म में आ गए। पुरुष की मूर्ति भी है तो महिला जैसा हो सकता है, बात समझ लो, तंत्र मंत्र जादू टोना।
और इसीलिए इस समय पुरुष में भी नारित्व के गुण बड़ा चित्र तुमको मिल सकता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, देवपाल के समय समझे, भीमन बिजपाल दोनों के समय पैरेलल चले हैं और इनके समय दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश है जैसे इंडोनेशिया, जहां पे आप महत्वपूर्ण जानते हो कौन है, जावा, जो जगह देख रहे हो, यहां पर एक वंश पहले से चल रहे थे, इसका नाम है शैलेंद्र वंश। और शैलेंद्र वंश के एक राजा है बालपुत्र देव, इतने आप पढ़े होंगे। शैलेंद्र वंश राजा का नाम क्या है? देखिए, बालपुत्र देव इंडोनेशिया से देवपाल से आग्रह किया कि हमें गया में एक बिहार बनाने की इजाजत दीजिए। तो हम लोगों को यह समझना है कि इन बातों का जिक्र इसीलिए कर रहा है कि क्या पाल कला केवल बिहार में है? नहीं, पाल कला की अधिकांश मूर्तियां कहां से मिले? गया से मिले, नालंदा से मिले। पाल कला के अगर स्थापत्य की बात की जाए तो बिहार शरीफ में है, भागलपुर में है, पश्चिम बंगाल में है, इसमें बांग्लादेश में है, इन तमाम बेल्टों में कला मिले। इन कला का कुछ प्रभाव इंडोनेशिया में भी मिलेगा, तिब्बत में भी मिलेगा। तो ये दोनों जगह प्रभाव क्यों पड़ा, आपको कहानी के साथ बिल्कुल बात समझ गई होगी। अब इंपॉर्टेंट चीज एक एक करके चले। इसी समय ऐसा नहीं है कि कांसे की केवल मूर्ति बन रही है, पत्थर मूर्ति भी बनना शुरू। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जहां मर्द कला में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग था, वहीं पाल कला में काले बैसाल्ट पत्थर का प्रयोग है। और ये सारे बच्चे समझो, बिहार में अधिकांश मंदिर, अगर तुम दक्षिण बिहार में जाओ, मतलब कोई बच्चा बिहार में देखे गया, नालंदा, तो इन बेल्टों तो वहां के मंदिर में पुरानी मूर्ति काले रंग की मिले। वहां अगर कोई कहेगा कि बहुत पुराना मंदिर है तो भगवान को गोल रंग डालो तो काला मिले। काले बैसाल्ट पत्थर का सबसे ज्यादा उपयोग होता था। और इस पत्थर को लाते कहां से थे? तो झारखंड के राजमहल की पहाड़ी, बिहार में इंपॉर्टेंट जगह हम लोग देखे मुंगेर, इन सभी जगहों से पत्थर लाते थे। कौन पत्थर? काला बैसाल्ट। और यह बहुत मुलायम पत्थर, आगे विशेषता में पढ़ोगे, मुलायम होने के कारण इन पत्थरों पर उत्कीर्णन करना कठिन रहा कि बहुत आसान, बहुत आसान। तो अभी हम आपको मूर्ति भी दिखाएंगे। जब मूर्ति पढ़ाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, मूर्ति लागे हैं और किसी बच्चे को खड़ा करेंगे, कहेंगे 5 बात देख के बताओ। एक कलाकार बनकर तुम देख के बता रहा तो विशेषता होगी। और तुमको आजकल लक्ष्मी जी को लाए और कहा देख के बताओ, तो तुम्हें कल्पना घूम लो और फिर कहेगा कि जी कीजिए, कलाकार ने मूर्ति के अगले भाग बनाने पर अधिक बल दिया, पिछला भाग पर। सरस्वती जी और लक्ष्मी जी को तुम देखा होगा पीछे खाली बड़ा पर्दा लगा देता और जितना पेंटिंग करना है आगे से करता है। तो क्या कलाकार पीछे भी ध्यान देता है? नहीं, पीछे किसी तरह पार लगा दे, मेन अग्र भाग पर ध्यान है। इनका क्या हाल है उसको देखें, नाक कैसा है, खड़ा बनाएंगे, काया कैसा है, या पतला, पतली काया को क्या कहेंगे? छरहरी काया। ये सब अच्छे अच्छे शब्द बोलना है आपको। छरहरी काया, छरहरी काया का मतलब एकदम जवान लग रहा है कि आप दर है, पतला दुबला, एकदम बॉडी फिट हमारे जैसा है। कितना ऐसा हंसी लगता है ना। चलो अब ध्यान, तुमको कहां से इतना आ रहा है। चलो तो अब ध्यान दें, हम लोग इनकी बातों को कंटिन्यू करें। नीचे लिखिए, अरे हमारे साथ छरहरी काया नहीं है क्या? चलो नीचे लिख दिया जाए, पाल कला का विकास लिख दिया साहब। नीचे लिखिए तिथि या समय का, समय लिख डैश, समय लिख डैश लिखिए। पाल कला का विकास, पाल कला का विकास 8वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच, 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच हुआ है। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच हुआ है। नीचे लिख दीजिए स्थान। एक एक बात हम लोग पहले देख ले, ये बीच में लिखने में इन चीजों का यूज हो। स्थान बोलिए, स्थान चलिए कहां लिख दीजिए, पहले ओवरऑल लिख दीजिए। बिहार, बिहार, बंगाल, 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 बांग्लादेश, बांग्लादेश। नीचे कर दीजिए, हाँ, और नीचे उस पर प्रभाव डालेंगे। नीचे लिख दीजिए प्रभाव, डैश देखिए, तिब्बत, तिब्बत, इंडोनेशिया। तिब्बत इंडोनेशिया में डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इनका प्रभाव वहां है। जो लोग घूमने आएंगे, जो लोग पढ़ने आएंगे विक्रमशिला में, वो लोग यहाँ के कला को देख के बनाएंगे, तो प्रभाव हो गया तिब्बत इंडोनेशिया। नीचे लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए शासक, शासक बोलो कौन कौन हो गए? तीनों का नाम लिख दीजिए, गोपाल, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल। ये 3 नाम जहां भी जरूरत होगी तो आप इसको यूज करेंगे। चलिए नीचे डैश पे लिख दीजिए, गोपाल ने, गोपाल ने ओदंतपुरी बिहार, ओदंतपुरी बिहार और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में किया, बिहार शरीफ में किया। नीचे डैश पे लिख दीजिए, धर्मपाल ने, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में किया, भागलपुर में किया, तथा नालंदा विश्वविद्यालय को, नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षित किया, संरक्षित किया। इसके समय, इसके समय पाल शासकों का व्यापारिक संबंध,
इसके समय व्यापारिक संबंध तिब्बत के साथ रहा, तिब्बत के साथ रहा। नीचे डैश लिख दीजिए। देवपाल, देवपाल ने राजधानी बिहार के मुंगेर में बनाया, देवपाल ने राजधानी बिहार के मुंगेर में बनाया और इसका संबंध इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा में, इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा में, इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा में, जावा और सुमात्रा में शैलेंद्र वंश, शैलेंद्र वंश के शासक बाल पुत्रदेव के साथ रहा, शैलेंद्र वंश के शासक बाल पुत्रदेव के साथ रहा, बाल पुत्रदेव के साथ रहा, बाल पुत्रदेव के साथ रहा। चलिए नीचे एक डैश के एक लाइन और लिख देंगे। एक आपको कंक्रीट दिया गया, ये क्या है, कभी क्वेश्चन के नेचर के अनुसार किसी लाइन का उपयोग हो सकता है। अब उन लाइनों में कब लाइन यूज होगा वो प्रश्नों पर डिपेंड करेगा। तो एक लाइन और लिख दीजिए। नीचे लिख दे, धर्मपाल और देवपाल के समय, धर्मपाल और देवपाल के समय, देवपाल के समय कांस्य मूर्ति, कांस्य मूर्ति निर्माण की नई शैली, कांस्य मूर्ति निर्माण की नई शैली भीमन और बिठपाल ने प्रदान किया, भीमन और बिठपाल ने प्रदान किया, भीमन और बिठपाल ने प्रदान किया। इस शैली की मूर्ति, इस शैली की मूर्ति गया के, अभी सब जगह का नाम एकदम इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए, के कुर्कीहार, कुर्कीहार को अंडरलाइन कर दो, गया के कुर्कीहार, पहाड़पुर, पहाड़पुर, बोधगया, नालंदा, बोधगया, नालंदा क्षेत्र में मिलते हैं, क्षेत्र में मिलते हैं। मतलब क्वेश्चन में स्थान की बात होगी तो हम लोग बिहार में स्पेशली चलेंगे गया, और गया में जगह बोलो कौन होगा, कुर्कीहार और पहाड़पुर। बाकी नालंदा की बात कर सकते हो, बोधगया की बात कर सकते हो, ये सभी जगह पर ये खास करके मिलते हैं। तो हम लोग देखें अभी एक खास आपको एक इंट्रोडक्शन था कि पाल कला का जो डेवलपमेंट है कब हुआ, तो 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। मेन शासक कौन है, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल। ये नहीं है कि तीनों के बाद नहीं, इसके बाद भी, लेकिन निर्माण यहां हो गया, बात आगे कंटिन्यू होता है, आगे कंटिन्यूटी चलता रहेगी। सब कोई चीज, कोई पर्व त्योहार शुरू हो गया तो आगे लोग उसको कंटिन्यू होते रहते हैं, तो उसी प्रकार से आगे कंटिन्यू चलेगा। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको और करेंगे, पाल शासक कौन धर्म से संबंधित, इसीलिए उनकी अधिकांश मूर्तियां बौद्ध धर्म से संबंधित है, और बौद्ध धर्म में किस शाखा, वज्रयान। तो वज्रयान में तंत्र मंत्र का प्रभाव मूर्तियों पर दिखे। बोलो क्लियर है सबका। अब इसमें हम लोग देखिए उदयपुर बिहार, विक्रमशिला, बोलो यह दोनों किसका टाइप्स हो, चित्रकला का होगा कि स्थापत्य का होगा, स्थापत्य। तो जब आप पाल कालीन स्थापत्य लिख रहे हो, उदयपुर विक्रमशिला का नाम अवश्य लिखना। आपको हाथ का निर्माण, तो ये शैलेंद्र वंशीय शासक कौन है, बाल पुत्रदेव, उनकी चर्चा और नाम देवपाल का दे देते हैं, और अच्छी बात। तो नीचे एक लाइन और डैश लिख दीजिए, और बस बेसिक इनका हो गया डेवलपमेंट की बात। डैश लिखते हैं, पाल वंश के शासक, पाल वंश के शासक, पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म से संबंधित थे, बौद्ध धर्म से संबंधित थे, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण पालकालीन, पालकालीन कला में बौद्ध धर्म के प्रभाव अधिक दृष्टिगत होते हैं, बौद्ध धर्म के प्रभाव अधिक दृष्टिगत होते हैं, अधिक दृष्टिगत होते हैं। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए। अब मेन यहां से सेक्टर इंपॉर्टेंट आ जाएगा। एक डेवलपमेंट की बात चली, डेवलपमेंट में मेन प्रश्न करते हैं, तो हम लोग केवल इसका एक इंट्रोडक्शन ले लिए, कौन बनाया, क्या बनाया, कब बना, कहां कहां है, एक इंट्रोडक्टरी होगी, जिसका यूज हम आंसर राइटिंग में करेंगे। अब मेन हेडिंग दो, स्टार लगा के, सबसे इंपॉर्टेंट, पालकालीन मूर्ति कला, पालकालीन मूर्ति कला, पालकालीन मूर्ति कला। चलिए अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना है आपको। पालकालीन मूर्ति कला में क्या धातु की मूर्ति है, जल्दी बोलिए, है। मौर्य में धातु के नहीं थे, इसमें धातु की भी मूर्ति है, प्रस्तर मतलब पत्थर की भी मूर्ति है, और मृण मूर्ति भी। इन मूर्तियों में कैसा चित्र बनाया गया, क्या ध्यान दिया गया, इस पर पूरा एक क्लास आपका कल है मूर्ति कला पर। तो कल पालकालीन मूर्ति कला आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज का क्लास क्लियर।